भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं अपनी नानी के घर मिलने के लिए। तो चलते हैं। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी, तो भक्तों आज हमारे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं नानी के घर। तो मैं एक दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ। तो आपको भी कहीं जाना हो तो एक दिन पहले तैयारी कर लें। तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास हम कुछ न कुछ छोड़कर जाएंगे। तो सुबह क्या करूँगी, मैं सुबह इनको उठाकर आचमन कराकर इनको जल पिलाकर इनको स्नान करा देंगे। और स्नान कराने के बाद इनको तैयार करने के बाद बिहारी जी जाएंगे। तो मैं सिर्फ बिहारी जी को लेकर जाने वाली हूँ नानी के घर। तो काफ़ी टाइम हो चुका है सभी को गए हुए, लेकिन मैं बिहारी जी को, क्योंकि मम्मी के यहाँ से बिहारी जी आए हैं तो सबको ले जाना तो पॉसिबल नहीं होता मेरे को। तो मैं बिहारी जी को तो मम्मी से ज़रूर मिलवा ही लाती हूँ। मन तो मम्मी का सब सही करता है, लेकिन मम्मी फ़ोन पर देख लेती हैं, मिल जाती हैं। लेकिन मैं बिहारी जी को लेकर जाती हूँ हर बारी। तो इन सभी को तैयार कर लेंगे और इनको पहना लेंगे ड्रेस। तो हमने क्या तैयारी करनी एक दिन पहले, तो भक्तों हमने एक दिन पहले इनके टिफ़िन में ही सामान लगा देना है, सूखा सामान। तो जैसे ये लड्डू हैं तो हम ये लड्डू, मैंने लड्डू बना रखे हैं। तो मैं इनके पास लड्डू, मठरी और ड्राई फ्रूट, मिश्री और चिप्स वगैरह ये सारा सामान इनके पास भोग के लिए रख कर जाऊँगी। और इनके लिए मैं सुबह खाना खिलाकर जाऊंगी। सुबह को जल्दी खाना खिला दूंगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। और ये सामान मैं इनके पास रख जाऊंगी। जब भी इनका मन करेगा, जब भी हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख लगेगी तो हमारी यशोदा माता इनको भोजन करा देंगी। और गौ माता को भी मैं इनके पास छोड़कर जाती हूँ। तो जब भूख लगेगी तो गौ माता इनकी सेवा में, और सखियाँ तो हमेशा खड़ी ही रहती हैं। इनकी सखियाँ दोनों, एक इधर और एक उधर, दोनों सखियाँ खड़ी रहती हैं इनकी सेवा में। तो पीछे से ये सब देखभाल करेंगी। तो हम, और मैं एक दिन पहले ही इनकी ड्रेस जो मुझे कल पहनानी है वो भी मैं एक दिन पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ, जिससे हम उस दिन जाएं तो हमारे ऊपर कोई काम ज़्यादा ना हो, डेली की तरह काम रहेगा। तो मैं अब इनको भी कपड़े निकाल लेती हूँ, देखती हूँ मैं कौन सी ड्रेस पहनाती हूँ। तो आपको दर्शन कराएंगे कि हमने लड्डू गोपाल जी को कौन सी ड्रेस पहनाई है। तो आप इनके लिए एक घड़े में जल और गिलास इनके पास रखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि गर्मियाँ हैं अभी। तो ठंडा जल हमारे लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करता है। और हमारे मन में जो लड्डू गोपाल जी को शीतलता मिलती है उससे हमें भी शांति प्राप्त होती है। तो भक्तों एक तो मैं जगन्नाथपुरी लेकर जाऊंगी और उनके साथ लेकर जाऊंगी मैं ड्राई फ्रूट ले जाऊंगी और फ्रूट्स वगैरह लेकर जाऊंगी। तो एक ये मखाने का एक तो ये मैं ड्राई फ्रूट में अखरोट रख लूँगी और किशमिश का पैकेट रख लूँगी और रख लूँगी चिप्स वगैरह। तो भक्तों दो मैं किशमिश के पैकेट ले लूँगी और दो चिप्स के पैकेट ले लूँगी मैं। और देखते हैं बाज़ार से क्या ख़रीदते हैं, थेपले ख़रीदते हैं, क्या चीज़ ख़रीदते हैं। जो कुछ ख़रीदेंगे, जो कुछ और लेंगे, फ्रूट्स वगैरह लूँगी मैं। और जो कुछ भी रास्ते में मुझे सही लगेगा और मैं ले लूँगी। लेकिन घर से तो मैं यही लेकर जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सामान मैं हर बारी लेकर जाती हूँ। क्योंकि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को आप अपनी फ्रेंड के घर से लाए हैं या कहीं के भी रह रहे हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ दें। और कहीं भी जाएं तो कुछ ना कुछ उनके साथ लेकर जाएं। तो अब मैं सब रख लूँगी सामान। तो ये ठाकुर जी के सामान के साथ साथ इसमें हमने सामान रख लिया है उनके खाने पीने का। तो मैंने बैग थोड़ा बड़ा ही कर लिया है जिसमें कि सब सामान आ सके। तो भक्तों मैंने कान्हा जी को तैयार कर लिया और सभी को तैयार कर लिया है, स्नान वगैरह कराकर सभी को तैयार कर लिया है। मैंने नाश्ता बना दिया है, टिफ़िन में इनके लिए खाना भी रख दिया है और मैंने जल भी इनके पास रख दिया है और भी टिफ़िन में इनके पास रख कर जा रही हूँ। तो अब मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को बिठा लूँगी। तो हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं और बैठ चुके हैं सिंहासन पर अपने। तुम्हारे कान्हा जी हो चुके हैं तैयार, इनको दे दिया हमने बांसुरी और चलते हैं अब इनको लेकर और देखते हैं
रास्ते में आपको, अब हम गाड़ी तक पहुंचते हैं और उसके बाद गाड़ी पर पहुंचने के बाद आपको दिखाएंगे। तो जब भी आप कभी बाहर जाओ तो अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी से राधे राधे कहकर मिलकर जाएं, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हों। तो हम आते हैं, थोड़ी देर में कान्हा जी को मिलाकर लेने जा रहे हैं। तो हमने सभी से कह दिया है और अब कह देंगे हम राधे राधे। तो लड्डू गोपाल जी से भी राधे राधे और आप सभी को भी राधे राधे और हमारी राधा रानी को भी राधे राधे। तो चलते हैं अब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर उतर चुके हैं और आ चुके हैं रोहिणी मार्केट में और अब जा रहे हैं हम घर पर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर रोहिणी में गुजराती वाले की दुकान पर। तो चलते हैं, लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर रह गए तो उनके लिए लेते हैं थेपले वगैरह और देखते हैं हमें क्या क्या सामान पसंद आता है और क्या क्या हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी चलते हैं, आप पूछते हैं। भाई साहब थेपले क्या रेट है? हाँ जी, थेपले 20 रुपये पैकेट है। अच्छा, दे दो, 6 पैकेट दे दो। अभी आएगा। कितनी देर में? आधे घंटे। तो अभी हमें थेपले तो मिले नहीं हैं, देखते हैं आधा घंटे बाद बता रहे हैं ये लाने के लिए। तो देखते हैं, लड्डू गोपाल जी को लेकर आ गए हैं। तो पापा जी राम राम, मम्मी राम राम। तो भक्तों हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पधार दिया है यहाँ पर। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और इनका कर देंगे हम माला से स्वागत। तो इनको माला पहना देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये माला पहना देंगे और इनको यहाँ पधार दिया है और बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी माला में। तो इनको माला हमने पहना दी। तो हमने माला पहनाकर आराम से हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। अब इनको हम जलपान करा देंगे और उसके बाद लगाएंगे भोग। तो भक्तों राजमा बन चुका है और यहाँ पर बन रहे हैं चावल। तो ये चावल बन रहे हैं और तो यहाँ पर बना रहे हैं हम खाना लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये बन रही है रोटी। और अब लगा देंगे हम भोग। तो हमने घंटी बजा ली है और अपने भगवान जी को भोग लगाने के लिए और 15 मिनट के लिए रख देंगे थाली। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं और लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्तों अब मैं जो जगन्नाथ जी लाई हूँ वो मैं मम्मी को दे दूँगी। तो ये मैं मम्मी के लिए जगन्नाथ जी लाई हूँ, तो आप दर्शन कर सकते हैं। मम्मी खोल के दिखाना, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी जो मैं लाई हूँ, क्योंकि मम्मी को तो पैकिंग खोलनी है। तो अब मम्मी दिखाएंगी आपको कि कैसे लग रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो निकाल लो, इसमें से निकाल लो। और ये वो अपने मंदिर में रख लेंगी मम्मी भी। तो ये देखो, अब देखो कैसे लग रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी भगवान। दर्शन कर लीजिए आप भी जगन्नाथ जी भगवान के। तो ये देखिए, ये हैं जगन्नाथ जी भगवान। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और ये मम्मी अब अपने मंदिर में रख लेंगी। और एक मैं लाई हूँ सर्वाइकल का धागा। तो ये मम्मी के भी ना सर्वाइकल रहने लगा, तो मैं मम्मी के लिए सर्वाइकल का धागा लाई हूँ, जो मम्मी गंगा, इसको क्या करना है, इसमें गंगा जल की छींटे लगाकर मंदिर में रखकर थोड़ी सी देर और इसको अपने गले में पहन लेना है। तो भक्तों अब हमारे हो गया चलने का टाइम और मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को राधे राधे कर दिया और उनको दे दिया है, उनके गिफ्ट के लिए पैसे दे दिए हैं और इनको ही नौछावर कर दिया है। और अब हम चलने के लिए तैयार हैं। अब अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर अब हम चलते हैं अपने घर। तो अब कान्हा जी के साथ हम अपने घर चलेंगे। अब ये नानी के घर आराम कर चुके हैं और अब इनको घर लेकर जाते हैं।
तो अब हम अपनी मम्मी से भी कह देंगे, मम्मी राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम रोहिणी से जा रहे हैं अब शादरे के लिए। तो अब रोहिणी में हम मार्केट में हैं इस समय पर। तो सुबह तो हमें मिले नहीं थे यहाँ पर क्योंकि जल्दी थी सुबह, तो इसलिए आए नहीं थे। और इस समय देखते हैं अंदर जाकर और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ ये गुजराती नमकीन की दुकान है रोहिणी में। यहाँ बिस्कुट वगैरह सभी तरीके की वैरायटी का बेकरी का सामान मिल जाता है। तो चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको। तो थेपले के पैकेट आ चुके हैं, तो अब हम ले लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थेपले। शादरा पार्किंग में और हमारी गाड़ी में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और हम इनको खा लेंगे। और ये है हमारी पार्किंग और ये जा रही है गाड़ी हमारे अंदर। अब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं घर। तो भक्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर लड्डू गोपाल जी को लेकर और बज चुके हैं 5:30 और हमारे लाला और राधा रानी सभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी राधा रानी की को मैं छोड़कर गई थी और लड्डू गोपाल जी को छोड़कर गई थी। तो अब मम्मी ने इनके लिए जो है थेपले दिए हैं कि मैं उसका भोग इनको लगा लूँगी। तो भक्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को इस जो भी सिंहासन पर बैठा कर लेकर गए या बास्केट में आप लेकर जाते हैं, तो आकर घर पहुंचकर सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को थोड़ा आराम कराने के लिए खुली जगह में बिठा दें, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी आराम कर सकें। क्योंकि बंदे बंदे रहते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी टोकरी में, तो क्या होता है वो थक जाते हैं, सिंहासन पर भी बैठकर थक जाते हैं। तो उनको थोड़ा आराम करा देंगे हम और इनको पिला देंगे, जल पिला देंगे। और उसके बाद इनको हम दूध वगैरह का खीर का भोग लगा दूंगी। और मैं थेपले ले आती हूँ और खीर ले आती हूँ, तो मैं उसका इनको भोग लगा दूंगी। तो भक्तों मैं सबसे पहले तो इनको जल पिलाऊंगी, क्योंकि कहीं से भी आएँ तो और गर्मी में तो आप सबसे पहले जल पिलाएं। और घर में भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को, जुगल जोड़ी सरकार को, राधा रानी को, सभी को जल पिला लें। तो भक्तों जल सेवा ज़रूर देनी है हमने सबसे पहले। और इसके बाद मैं कर लेती हूँ इनके लिए नाश्ता तैयार। तो लेकर आते हैं हम इनके लिए। तो जैसे हमारे बच्चे कहीं से आते हैं और थक जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है, सबसे पहले तो हम इन्हें भूख लगे तो क्या है, इनको हम थोड़ा बहुत कुछ भी खिला दें। वैसे तो हम छोड़कर गए थे इनके पास खाना, लेकिन फिर भी अब 5:30 बज रहे हैं तो इनके हो गया नाश्ते का टाइम। तो आज मैं इनको दूध नहीं दे रही हूँ, तो मैं ले आई हूँ खीर। तो ये मैं खीर ले आई हूँ और ये ले आई हूँ मैं थेपले, जो अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे। और उसके बाद हो जाएगा 6 बजे से पहले आरती का टाइम हो जाता है, तो फिर आरती का टाइम हो जाएगा तो मैं इनको भोग लगा देती हूँ। और भोग लगाने के बाद हम इन्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम करा देंगे, मतलब खुली जगह में बिठाकर, जिससे थोड़ा मन और हो जाए इनका। तो हम इनको इस तरीके से, जैसे राधा रानी बैठी हैं ऐसे हम अपने बिहारी जी को बिठा देंगे फूलों में, जो फ्रेशनेस फील होती है। और हमारे बिहारी जी को फूलों में खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और ठंडक भी मिलती है। तो भक्तों इनके लिए मम्मी ने ड्रेस के लिए पैसे दिए हैं, हमारे लालाओं के लिए और राधा रानी के लिए। और बहुत मम्मी का मन करता है, लेकिन मैं सभी को नहीं ले जा पाती हूँ। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को या जिस किसी के यहाँ भी जा रहे हैं, तो आप उनके यहाँ खाली हाथ ना जाएं और अपने घर भी आएँ तो कुछ ना कुछ अपनी लाडली जू के लिए, लाल जू के लिए, लाला के लिए, जो भी आपके घर में हैं लड्डू गोपाल जी, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाएँ। चाहे आप थोड़ी ही चीज़ लाएं, फल फ्रूट भी ला सकते हैं आप, जैसे ये थेपले दिए हैं, और उसके अलावा फल फ्रूट भी ला सकते हैं, मिश्री ला सकते हैं, जो भी हमारे लाला को प्रिय लगता है वो ला सकते हैं। तो भक्तों इस अब जैसे मौसमी चल रही हैं आजकल ऋतु फल में, तो वो भी ला सकते हैं, सिंगाड़े भी खिला सकते हैं। तो वो आपका भाव है, आप लड्डू गोपाल जी को क्या खिलाना चाहते हैं। तो भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम,
राधे श्याम।